बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है इसकी पेयरिंग स्कीम 2024 को डिस्कस करेंगे। पेयरिंग स्कीम स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री में पूरे नंबर गेन करना चाहते हैं, अगर वो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें तो उनके नंबर्स जो हैं वो पूरे आ सकते हैं। तो सबसे पहला पेपर का जो क्वेश्चन है वो होता है क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 80% क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं, जबकि जो 20% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के लास्ट पे की पॉइंट्स, इसके अलावा चैप्टर में से जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज को प्रिपेयर करें, उनके एमसीक्यूज़ को, उनकी फिलिंग द ब्लैंक्स को और ट्रू एंड फॉल्स को, इन 3 चीज़ों से जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा की पॉइंट्स को, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो उससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेटिव बात आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट पास्ट पेपर के जितने भी आपने एमसीक्यूज़ देखे हैं उनको सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कौन से एमसीक्यूज़ रिपीटेडली जो है वो पेपर में आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, जबकि चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ कितने हैं? 17, और उनके नंबर भी कितने हैं? 17 ही हैं। ठीक हो गया। अब जी आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके 2 नंबर हैं। तो इनके टोटल नंबर कितने हो गए? 16। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 16 नंबर का पेपर करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर 6 में से 2 आएंगे, 10 में से 2 आएंगे, 14 में से 2 और 15 में से 1। तो इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने करने कितने हैं? 8 कर रहे हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपने 8 करने हैं, यानी कि ये भी जो है वो 16 नंबर का पोर्शन है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए? 12 में से आपने करने कितने हैं? 8 करने हैं। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, करने आपने कितने हैं? 6 करने हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3A और 4A के जो एलिमेंट्स हैं, इनमें से आपको 3 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें से आपको सिर्फ 1 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 12 जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स में से 1, और चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इन टेक्निक्स को, इन चीज़ों को फॉलो करना है और उस लिहाज से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये टोटल जो है ये 24 नंबर के हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक हो गया। अब सबसे पहला जी जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, वो चैप्टर नंबर 1 और 2 का पेयर होगा, यानी कि पीरियोडिक टेबल और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आप पास पेपर में देखें कि चैप्टर 1 और 2 में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रिपीटेडली जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन सेकंड होगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर 5 और 15 का पेयर होगा, यानी कि हैलोजेंस, नोबल गैसेस और उधर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगर आप इस क्वेश्चन को क्विट भी कर दें, इन 2 चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर ना भी करें, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो यूनिट्स हैं ये MD कैट का भी सिलेबस नहीं है। लेकिन ई कैट वाले जो हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, वो इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये रटा बेस है, आप इसको क्विट भी कर सकते हैं। चैप्टर 7 और चैप्टर 10। चैप्टर 7 क्या है जी? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 10 क्या? अल्काइल हैलाइड। बहुत ही ज़बरदस्त ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 और 12 दोनों ही लेंथी जो हैं वो चैप्टर हैं, लेकिन दोनों ही MD कैट का सिलेबस भी हैं।
इसलिए ये चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल फिनोल ईथर, दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कम से कम आपको जो चैप्टर याद होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से, वो चैप्टर 1 और 2, 7, 10 4 हो गए, 9, 11 6 हो गए, और 8 और 12 कितने हो गए? 8 चैप्टर। यानी कि 16 में से सिर्फ 8 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर का पेपर बनता है वो 85 का होता है। 17 MCQs हो गए, ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर 2 के, 16 क्वेश्चन नंबर 3 के, और 12 नंबर जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 के, और 24 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे अगर इस स्कीम को आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। MCQs के लिए उसी तरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और इसके अलावा की पॉइंट्स और चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं उनको रिवाइज करें, MCQs हो जाएंगे। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट आपने याद रखना है कि चैप्टर 1 और 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटे चैप्टर हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसी तरह यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 और 10 और चैप्टर नंबर 9 और 11, ये बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आपको कम से कम ये वाले 6 चैप्टर भी याद होते हैं तो आपके 3 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आप कंपटीशन में आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आएँ तो फिर आपको कम से कम जो है वो 8 चैप्टर याद होने चाहिए। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो ये स्कीम है, इसको फॉलो करें और इसके मुताबिक जो है वो प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी।